दिन भगवान ध्यान में बैठे थे। अब भगवान ध्यान में बैठे हो ये बड़ी विचित्र बात है। सारा संसार ध्यान करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान किसका ध्यान करने बैठे? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, द्वारिकाधीश सभी आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान ने कहा, हे भ्राताश्री, भक्त मेरा ध्यान करते हैं और मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। तो ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका ध्यान आप कर रहे हैं? कहा, तुम्हारे ही पितामह भीष्म देव का मैं ध्यान कर रहा हूँ। उनके जैसा संत, उनके जैसा ब्रह्मचारी, उनके जैसा एकनिष्ठ भाव रखने वाला भक्त आज तक इस पृथ्वी पर न कभी हुआ है और न होगा। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष अब नहीं संसार को देखने को मिलेंगे और वे अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे अपना शरीर छोड़ने वाले हैं और मैं उनके अंत समय में उन्हें दर्शन देना चाहता हूँ। उनकी यह अभिलाषा है, मैं उनको दर्शन देना चाहता हूँ। चलो वापस कुरुक्षेत्र, वहां जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। पांडवों के साथ रथ पर चढ़कर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जाते हैं और जब गए तो भीष्म देव देखकर बहुत प्रसन्न हुए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी और कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान, मेरी यह इच्छा है कि जब तक मैं अपने शरीर का त्याग न कर दूं, आप इसी प्रकार मुस्कुराते हुए खड़े रहिएगा, यहाँ से छोड़कर मत जाइएगा। अभी मैं पांडवों से कुछ बात करूंगा और ऋषि मुनियों से कुछ बात करूंगा, आप यहीं खड़े रहिएगा। भगवान ने सिर हिलाते हुए स्वीकृति दी और तब भगवान ने पांडवों को इशारा किया, अरे अर्जुन, आज जितने भी संशय हैं, जितने भी प्रश्न हैं, युधिष्ठिर महाराज आपके जितने प्रश्न हैं पूछ लीजिए अपने पितामह से। ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। तब इन सभी पांडवों ने अनेक संशय बताते हुए प्रश्न किया और भीष्म पितामह ने एक एक करके उन सबका उत्तर दिया। महाभारत में विस्तार से वर्णन है स्त्री धर्म का, गृहस्थ धर्म का, ब्रह्मचारी के धर्म का, संसार में कैसे रहें, क्या करें, सब कुछ धारावाह से प्रवाह में भीष्म पितामह बोलते गए। लेकिन जब वह समय आया, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, एकादशी का दिन था और भीष्म पितामह ने विचार किया, यही समय है। इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो एकदम शुभ समय में वे अपने शरीर का त्याग करना चाहते थे। पांडवों को संतुष्ट किया, सबसे बातचीत की, सबको प्रणाम किया और इसके पश्चात अब संसार से हर ओर से अपना ध्यान हटाकर भीष्म पितामह एक भाव से केवल श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। हमारे जैसे नहीं कि केवल मन में सोच रहे, उनके सामने भगवान खड़े थे और भगवान की भी आंखों में आंसू भर आए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भीष्म देव ने कहा था मुस्कुराते हुए खड़े रहिएगा। भगवान खड़े हैं और भगवान की सुंदर चितवन को देखकर, सुंदर मुखमंडल को देखकर भीष्म पितामह बड़े आनंदित हो रहे हैं। और तब बड़ा ही शुभ दिन है, एकादशी की तिथि है। कहा जाता है एकादशी को यदि कोई अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित वैकुंठ जाता है। तो एकादशी का दिन था, सूर्य आकाश में चमक रहे थे, उत्तरायण में प्रवेश किया था, बड़ी सुंदर तिथि, नक्षत्र सब ठीक था। और भीष्म पितामह ने अपने पिताजी को, शांतनु को एक वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। और अब तो पांडव राजा बन गए हैं, युधिष्ठिर राजा बने हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं, परीक्षित का जन्म हो चुका है। अब भीष्म देव शरीर का त्याग करने वाले हैं। एकादश श्लोकों में भीष्म देव बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कहा, भगवान, मेरी एक पुत्री है और उस पुत्री को, उस कन्या को आज मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ।
भगवान ने कहा, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी पुत्री कहाँ से? कहा नहीं नहीं, ऐसी कन्या नहीं, मेरी यह जो बुद्धि है इसको मैं कन्या मानता हूँ। अच्छा, आज इसका विवाह करेंगे? बुद्धि का किससे विवाह करेंगे? कहा, भगवान मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन संसार में मुझे कोई विषय नहीं मिला जिसमें मैं अपनी बुद्धि को लगा सकूं, लेकिन कृष्ण आज मुझे अपनी बुद्धि के लिए योग्य वर मिल गया है। कौन? भगवान आप स्वयं। मैं अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने हृदय को आज आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आपसे इसका विवाह करना चाहता हूँ। कृपा करके मेरी इस मति को स्वीकार कीजिए। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, यह जो मेरी मति है इसको आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तब भीष्मदेव अलग अलग लीलाओं को याद करते हैं, भगवान की अलग अलग भावों में पहुंच जाते हैं। कभी कहते हैं कि भगवान जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, और महाभारत के युद्ध में क्योंकि मैं तो कुरुओं की तरफ था और आप पांडवों की ओर थे, मैंने वचन दिया था कि पांडवों को मैं मार के रहूंगा, या तो मैं पांडवों का वध करूंगा, या श्री कृष्ण की जो प्रतिज्ञा है कि वे अस्त्र नहीं उठाएंगे, उस प्रतिज्ञा को मैं तोड़वाऊंगा। तो भगवान आपने यह संकल्प लिया था कि आप महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने संकल्प लिया था कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा, नहीं तो पांडवों का वध करूंगा। तो पांडवों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आपने अपना वचन तोड़ दिया, अपना वचन तोड़ दिया। और जैसे ही मैं अर्जुन को बाण मारने लगा, मैंने कुछ बाण अर्जुन को मारे, और आपको इतना क्रोध आया आपके मित्र पर, मैंने कुछ बाण चला दिए कि आप रथ का चक्र लेकर मेरी ओर दौड़े मुझे मारने के लिए। और श्री कृष्ण उस समय में इतने आनंद में था कि आज परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक साक्षात परमेश्वर मुझे मारने आ रहे हैं। मैंने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और मैं खड़ा हो गया कि भगवान आइए मुझे मारिए। लेकिन उस समय अर्जुन ने आकर आपके पांव पकड़ लिए, नहीं नहीं मेरे पितामह को मत मारिए, और तब आपने मुझे नहीं मारा। लेकिन उस समय भगवान मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप जब रथ का चक्र लेकर आए थे मारने के लिए, तो आपकी छवि इतनी सुंदर लग रही थी। आप सांवले रंग के हैं, और उस सांवले रंग पर घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे थे, हाथ में रथ का चक्र था, और थकान के कारण, घोड़े हाँकने के कारण, रथ चलाने के कारण आप कुछ थक गए थे, और पसीने की बूंदें टपक रही थी, और वे बूंदें मोतियों के समान आपके मुखमंडल पर चमक रही थी। भगवान कुछ नहीं बोलते, चुपचाप मंद मंद सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। तब ब्रज भाव में भीष्म पितामह चले गए और कहा कि भगवान जिस समय आप गौचारण करके गौओं को वन में चराकर वापस लौटते थे, उस समय सारी गोपियां खड़ी हो जाती थी आपका स्वागत करने के लिए। नंद बाबा, यशोदा मैया सब स्वागत के लिए खड़े होते थे। क्या भाग्य है उन वृंदावन वासियों का जो नित्य आपका दर्शन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं प्रतीक्षा में। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना भीष्म पितामह करते हैं। भागवत में प्रथम स्कंद में यह प्रार्थना है, 11 श्लोकों में। हम भी इस प्रार्थना का श्रवण करेंगे। संस्कृत में है, हो सकता है समझ न आए, लेकिन शास्त्रों के वाक्य इतने प्रभावकारी होते हैं कि सुनने से भी कल्याण होता है। इसलिए बड़े भाव से, श्रद्धा से सभी भीष्म पितामह की सुंदर स्तुति का श्रवण करें। श्री भीष्म पितामह की जय। भागवत हमें सिखाती है, भीष्म पितामह का चरित्र शिक्षा देता है किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार मरण हो, यह शिक्षा भागवत में दी गई है। जिस प्रकार भीष्म देव ने देह का त्याग किया, सारी इंद्रियों को भगवान में लगाते हुए, मुख से भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं, आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, नाक से भगवान के चरणों में पड़े तुलसी दल की सुंदर सुगंध ले रहे हैं,
कानों से भगवान की सुंदर वाणी को श्रवण कर रहे हैं, सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाकर और भगवान को ही देखकर, भगवान को देखते हुए आज भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करते हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह शरीर का त्याग करते हैं, देवता गण ऊपर से फूलों की वृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी की इच्छा होनी चाहिए, जब मृत्यु का क्षण आए, जब मृत्यु का समय आए, तब भगवान अत्यंत कृपा करें तो वृंदावन धाम का वास दें, यमुना जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो अथवा कंठ में तुलसी की माला हो, कंठी माला हो, हम आंखों से भगवान का, भगवान के भक्तों का दर्शन कर रहे हों और ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में हम अपने प्राणों का त्याग करें। तो भक्त इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन है, इसका हम सभी श्रवण पान करेंगे, लेकिन उसके पहले